सर्दी स्टार्ट भी नहीं हुई और होंठ फटने लग गए। होठों के लिए मैं कौन सा बाम लगाती हूँ, चाहे आपके होठ पे जैसा मर्जी जख्म हो वो भी ठीक हो जाता है, उसका मैं किसी दिन बताऊंगी आपको। फिलहाल दोस्तों आज थोड़ी सी बातें शेयर करूंगी मैं आपके साथ। सॉरी, आपके साथ कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। एक तो ये दोस्तों कई सारी बड़ी काम की बातें जो आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और फायदा होगा। यानी कि दोस्तों कल और परसों दिल्ली में इतनी बारिश हुई कि सावन के महीने में भी इतनी बारिश नहीं हुई, ऐसी बारिश नहीं हुई जैसे कल और परसों बारिश हुई है दिल्ली में। बाकी जगहों का तो पता नहीं है, सब जगह का जहाँ जो लोग रहते हैं वो जानते होंगे। मगर ऐसा कुछ नहीं होता कि दिल्ली में हुई तो यूपी में भी होगी और वहां भी होगी, या कहाँ हुई होगी ये नहीं पता इतना। पर दोस्तों सच में करी रात और दिन बरसता रहा, 2 दिन तक दिल्ली में इतनी बारिश हुई, ऐसा मौसम हो गया जैसा नवंबर के महीने में होता है। तो दोस्तों जब इतना बढ़िया ऐसा मौसम हो जाता है तो कैसा क्या खाने को दिल करता है, जैसे कि कुछ ऐसा खाने को दिल करता है जैसे कि पकोड़े तो भाई एक बिल्कुल मतलब कि बहुत फेमस है या एवरग्रीन है। पकोड़े फेमस ही कहते हैं ना कि भाई बारिश आई तो पकोड़े बना लो, पकोड़े या जलेबी कुछ ऐसा खाने को मन करता है। तो दोस्तों मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैंने क्या करा, मेरे साथ कैसी मिस्टेक हुई एक ऐसी कि भाई जैसे कि इससे आपको भी पता लगे, इससे आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा कि आप भी कभी ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। कई बार छोटी जरा सा नुकसान भी नुकसान ही होता है दोस्तों। 100, 200, 300 रुपए का भी नुकसान अगर हो जाता है तो वो भी नुकसान ही होता है ना। तो दोस्तों ऐसे मौसम में हमने भी पहले दिन बारिश आई और ऐसा मौसम पूरे का पूरा ऐसा हो गया जैसे कि 6:30 बज रहे हो दिन के, मतलब कि ऐसा न रात ना दिन, जब ऐसा मौसम हो रहा था पूरे का पूरा सुबह 11 बजे से। तो हमने उसी दिन पकोड़े तो उसी दिन बना लिए थे हमने, बहुत ही बढ़िया आलू के और उसके पनीर के पकोड़े बना लिए थे। तो दोस्तों दूसरे दिन भी और 3-4 दिन तक हमारे यहाँ ऐसा रहा है। तो मैंने दूसरे दिन यानी कि कल की बात कर रही हूँ मैं। कल फिर मेरा मन करा कि भाई पकोड़े वकोड़े कल तो हमने खा लिए थे, पराठे भी बनाए थे हमने शाम के टाइम, ठीक है, आलू के। तो हमने सारा दिन हमने कुछ खाया है ना, क्योंकि दिन ही सारा ऐसा हो रहा था घर में, बाहर क्या जो भी चीज घर में थी उसी का बना के खा लो, है ना। तो मैंने क्या नमकीन से तो हमारा पेट भर गया। तो मैंने सोचा कि यार आज कुछ मीठे को दिल कर रहा दोस्तों, है ना। तो दोस्तों मीठे की वैसे बहुत सारी चीजें मैं बनाती हूँ, पर बस मैंने क्या नॉर्मल सा मैंने क्या यार हलवा बनाया जाए। तो दोस्तों मेरे पास मैं कई बार ऐसा करती हूँ कि मैं लाती हूँ जैसे कि 1 किलो सूजी या आधा किलो सूजी का पैकेट ले आई, आधा किलो सूजी का पैकेट लाई और उसे मैं भून कर रख देती हूँ पूरी के पूरे को। क्योंकि अगर भुनी हुई रखी होती है ना दोस्तों, तो कभी भी आप किसी भी टाइम जब भी दिल कर रहा हो या किसी मेहमान या किसी भी चीज के लिए फटाफट हलवा बनाने में देर नहीं लगेगी, उसे सूजी को भूनने में देर लगेगी। तो मैं सारी की सारी भून के रख लेती हूँ वो सूजी। जैसे कि आधा किलो सूजी है तो उसमें मैं मैं 200 ग्राम घी डालती हूँ, 200 ग्राम देसी घी डाल के उसमें भून के रख देती हूँ। तो दोस्तों और मैं ऐसे करती हूँ दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि आप आपके सामने ये देख रहे हो, ये आटे का कंटेनर या इसको ड्रम या कुछ भी समझ लो आप, इस तरह से होता है आपकी स्क्रीन पे। ये सभी के घरों में होता है, आटे के लिए, चावल के लिए। तो मैंने चावल के लिए और आटे के लिए तो अलग अलग रखा हुआ है ही, ठीक है। बाकी चीजों के लिए दोस्तों मैं एक कंटेनर मेरे किचन में 3 कंटेनर रखे, ठीक है। एक कंटेनर है मेरा इस चीजों के लिए, जैसे कि दोस्तों कुछ चीजें जैसे बच नहीं जाती जरा सी, जैसे कई बार हमने मैं लूज चीज लाते हैं जैसे दुकान से, स्टोर से, जनरल स्टोर से लूज चीजें लाते हैं। जैसे कई बार दाल ले आए, थोड़ी सी बच गई तो बांध के उसमें डाल दी, है ना। बहुत ऐसी चीजें होती हैं। जैसे कई बार मैं ऐसे भी करती हूँ कि लूज बरी जो लाते हैं सोयाबीन की बरी, उसमें से भी अगर थोड़ी सी बच गई तो गांठ बांधी उसमें लिफाफे में और वो उसमें डाल दी। या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी। मैं कह रही इसमें मेरा जो कंटेनर है इसमें भरा रहता है, ये कुछ ना कुछ इसमें मैं बचा हुआ थैली में बांध कर ऐसे डालती रहती हूँ। तो दोस्तों इसमें ऐसे ही मैंने सूजी डाल दी थी, ठीक है, भुनी हुई। यानी कि मेरी कहानी सुनना जरूर दोस्तों, यो चाहे मेरा 300 का ही नुकसान होया, 300-400 का नुकसान होया मेरा, क्या मैं इसलिए कह रही हूँ मैं कि सुनना जरूर, ऐसे कैसे नुकसान हो सकता है, ऐसे हुआ नुकसान मेरा।
तो दोस्तों मैंने इतनी सारी चीजें इसमें यानी कि मिश्री और पता नहीं क्या क्या चीजें मैं गांठ बांध के इसमें डालती रहती हूँ। ऐसे जो लूज चीज में लाते हैं हम, लूज कई बार जो बचती नमकीन भी अगर कई बार बच जाती लूज, वो डाल दिया, कोकोनट, बहुत सारी ऐसी चीजें इस कंटेनर में मेरी पड़ी रहती हैं। तो दोस्तों अब मुझे क्या पता, अचानक दोस्तों मैंने ऐसे एक दिन देखा कि उसमें जो ना वो जो छोटे छोटे कॉकरोच जो होते हैं वो दो चार चल रहे थे उसमें नीचे, ठीक है, जो ज्यादा ही चल रहे थे, 5 7 8, ठीक है, क्योंकि उसमें दाल लेती बहुत ऐसी खाने पीने की चीजें थी सारी, ठीक है। तो उसमें मूंगफली के दाने भी थे जो थैली में बांध के लूज लाते हैं, हम कई बार भून के खाते हैं। जो सर्दियों में तो मूंगफली खाते हैं, और वैसे आजकल जैसे गर्मी बरसात होती है तो इसमें हम मूंगफली के दाने जो बिकते हैं ना कच्चे, वो लाके और भून के खाते हैं। तो उसमें से भी आधे अगर बच जाते तो वो भी इसमें बांध के डाल देते हैं। समझ गए ना, सारी चीजें ऐसी हम बांध के इसमें डाल देते हैं। मेरी चीजें सारी थैलियों में थी, मगर नीचे जड़ में जब देखा ना सारी चीजें निकाल के, तो उसमें कॉकरोच के छोटे छोटे। मैं सोचा यार इसमें कॉकरोच है दोस्तों, इसमें छिपकली जरूर आ जाएंगे अगर कॉकरोच भी है तो। मेरे को छिपकली से बहुत ज्यादा डर लगता है। मैंने कई वीडियो बनाई छिपकली के ऊपर, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अगर आप भी छिपकली भगाना चाहते हो तो, ठीक है। तो दोस्तों इतने सारे कॉकरोच देख के मैंने सोचा कि भाई इसमें छिपकली जरूर घुस सकती है और खाने पीने की चीजें हैं, तो मैंने सोचा इसका इंतजाम करा जाए कुछ। और एक बात बता दूं दोस्तों मैं कि जहां भी कॉकरोच होंगे, चाहे वो सोफे पे कॉकरोच हो, चाहे बेड पे हो, चाहे किसी भी बर्तन में हो, कहीं भी कॉकरोच अगर हो ना दोस्तों, वहां 101% छिपकली आने के चांस रहते हैं, समझ गए। तो मैंने सोचा इन कॉकरोचों को खत्म करने, मतलब कॉकरोचों को भगाने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो दोस्तों मैंने उस कंटेनर में पूरे में ड्रम में वो डाल दी, वो जो आपके सामने जो ये देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, इनको फरनैल की गोली, त्रिशूल की गोली बोलते हैं ना। तो इनको ये इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है पहले, उसका लिंक भी मैं दे दूंगी, ठीक है, छिपकली के और कॉकरोच के लिए। तो मैंने ये डाल दी 8-10 उसमें, समझ गए, 8-10 नीचे उसमें सारे सामान के ऊपर को करके, और फिर नीचे डाल दी, वो सारी नीचे पहुंच गई, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने कई दिन पहले करा हुआ था, ठीक है, और उसमें सारी चीजें पड़ी थी। तो अब ये बिल्कुल आपको नोट करने वाली बात है, ठीक है। कभी सोच रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं समझाना चाह रही हूँ आपको कि जैसे मैंने फिर वो तो मैंने कितने दिन पहले डाल दी थी, ठीक है, कॉकरोच के लिए। तो ऐसे ही मैंने परसों अचानक मेरा उसमें से हलवा के लिए मन करा, मैंने सोचा है सूजी रखी तो है, तो मेरी भुनी बनाई सूजी रखी है, देसी घी में भुनी हुई। तो दोस्तों मैंने उसमें सूजी निकाल के और मैंने क्या पन्नी में है, और मेरा बिल्कुल भी दिमाग में, जरा भी इतना दिमाग में नहीं आया, समझ गए। जबकि मैंने उससे 1 हफ्ता पहले, दोस्तों कहते हैं ना, जब कई बार इंसान को जब थोड़ी सी मतलब कई बार इंसान को जब वो लगता है ना, थोड़ा सा चोट या कुछ भी समझ सकते हो, चोट ही का है ये, चोट थोड़ी है, जो भी कई बार वो होता है ना, प्रॉब्लम होती है, बंदा कई बार की बार में समझता है, 1-2 बार की बार में नहीं समझता है ना। 1 हफ्ता पहले उससे मेरी उसी में से मैंने निकाल के वो बूंदी का पैकेट होता है ना, जो बूंदी भी लाते हैं ना, तो वो भी थैली में होती है, देखो दोस्तों, है ना। तो वो भी मैंने 1 हफ्ता पहले उसमें से बूंदी निकाल के आधी पैकेट बूंदी में लास्टिक लगा के, वो लगा के ना, रबड़ लगा के डाल देते हैं ऐसे, तो निकाल के मैंने छाछ में डाल दी, ठीक है। 2 पैकेट छाछ के लाके और उसमें छाछ में डाल दी वो बूंदी, और मैंने जो पी दोस्तों, तो 1 घूंट भी नहीं पी गई, इतनी जोर से, इतनी तेज उस फरनैल की गोली की उसमें आ रही, समझ गए। वो जो छाछ, वो जो रायता बनाया ना मैंने बूंदी का छाछ में, इतनी तेज आ रही थी, 1 हफ्ते पहले ही बात है, समझ गए। मैं सोच रही यार, उसी ड्रम में से, समझ गए, उसी कंटेनर में से निकाल के, और मुझे सारी की सारी वो छाछ फेंकनी पड़ी, समझ गए, सारा रायता वो फेंकना पड़ा, ठीक है। ये तो समझ लो कि वो तो 30-35-40 रुपए का ही नुकसान था, ठीक है। अब जो मैं बता रही हूँ कि मेरा कितने का वो हुआ, ठीक है, चपत लगी, जो भी है भाई, नुकसान तो 10 रुपए का भी बेकार है ना दोस्तों, है ना। तो दोस्तों 8 दिन हो गए थे, कोई पता नहीं, ठीक है, यानी कि मैं कहना नहीं कि 2-3 बार कोई प्रॉब्लम जब तक ना हो इंसान को, जब तक पता नहीं चलता। तो उस कंटेनर में से मैंने, जैसा ऐसा मौसम हो रहा था, मैंने निकाल के और यानी कि 1 पाव सूजी थी वो भुनी हुई, एक उसमें घी डाला हुआ था, है ना, देसी घी में भुनी हुई थी। और मैंने दोस्तों 1 पाव ड्राई फ्रूट, बादाम और काजू और अखरोट और कोकोनट, ये सारे पूरा 1 पाव, और किशमिश, ठीक है, ये 1 पाव से भी ज्यादा था, ठीक है। और मैंने दोस्तों उसमें
मिश्री डाली, ठीक है। और मिश्री डाल के पानी में, जितना मैं जैसे हलवा बनाती हूँ डाल के, और इलायची 1 चम्मच भर के इलायची डाली पिसी हुई, समझ सकते हो ना कि 20 रुपए की तो इलायची डाल दी, और 20 रुपए की मैंने 15 रुपए की मिश्री डाल दी है, और 1 पाव ड्राई फ्रूट, समझ सकते हो कितने के होंगे, वो डाल दिए, ठीक है। और दोस्तों मैंने उसमें सूजी निकाल के उसमें हलवे में डाल दी, और डाल के दोस्तों वो मैंने अच्छे से चलाती रही, वहां पे बना लिया खड़े हुए, मैंने बना भी लिया, बन भी गया पूरे का पूरा हलवा दोस्तों। तो मैंने ये भी नोट नहीं करा कि मुझे हलवे की खुशबू भी नहीं आ रही, मुझे इलायची की खुशबू भी नहीं आ रही, इसमें कुछ भी नहीं आ रही यार, कैसे, ठीक है। मैंने कहा इसका मीठा टेस्ट करती हूँ, ठीक है। मैंने थोड़ा सा लिया, आधा चमचा उसमें से मीठा टेस्ट करने के लिए, ठीक है। और मुझसे तो 1 चम्मच भी जैसे मैंने मुंह पे रखा एकदम उनके, और इस कदर की कि आप समझ नहीं सकते हो, ऐसा लग रहा है कि मैं वो फनेल की गोली ही मैंने अपने मुंह में दे ली हो, समझ सकते हो, इतनी स्ट्रॉन्ग उसकी स्मेल, इतनी स्ट्रॉन्ग, और ऐसा ही बिल्कुल टेस्ट अलग हो गया, टेस्ट उन्हीं का ही आ रहा, उसी दवाई का, जबकि दवाई उसके अंदर नहीं थी दोस्तों। यानी कि आप समझ सकते हो ना कि मैं, मतलब कि मुझे ये आइडिया ही नहीं था, मुझे इतना पता ही नहीं था। मैंने पहली बार ऐसे कंटेनर में डाल दी थी ऊपर, उसमें किचन में तो मैं सब जगह ऐसे सब जगह डाल देती हूँ, ठीक है। मगर ये नहीं पता था कि ये ढका हुआ है, इसमें डब्बा ढका हुआ है, इसमें मुझे नहीं डालनी चाहिए, है ना। उसका ढक्कन है ढका हुआ, तो इसकी जो वो स्मेल रहेगी वो अंदर ही रहेगी, इसके सारा और सारी चीजों में बस जाएगी। और जो चीज हमें धो के बनाने वाली नहीं है, ये सूजी को हम धो के नहीं बना सकते थे, दाल को तो मान लो चलो धूप में सुखा लेंगे और उसको फिर अच्छे से धो लेंगे, भेके रख देंगे, शायद उसकी स्मेल निकल जाए। पर अभी कुछ पता नहीं है, इतना सारा सामान है दोस्तों उसमें, क्या पता कौन सारा ही सामान खराब जाएगा, या पता दाल भी मैं बनाऊंगी तो वो भी खराब जाएगी, या कैसे या भी जब मैं हम खाएंगे उसका टेस्ट भी अलग हो रहा दोस्तों। यानी कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कई बार ऐसे नुकसान हो जाते हैं, समझ सकते हो। उसमें मेरी हजारों रुपए की सामग्री है कंटेनर में। अब और उसके बाद दोस्तों जब हम बनाते हैं, समझ गए, जब पकाते हैं उसमें मिर्ची मसाला तेल सभी लगता है ना, हर चीज में, है ना। तो समझ सकते हो कि कितना नुकसान, कैसे नुकसान, ऐसे इंसान इतना चालाक, इतना समझदार होने के बावजूद, समझ सकते हो। तो नुकसान कभी भी कह के नहीं होता, जो नुकसान होना होता है होता ही है। इससे तो इसीलिए कहते हैं कि सदका करते रहो, शायद नुकसान ना हो, है ना। तो दोस्तों ऐसा होता है, कई बार इंसान जितना मर्जी समझदार हो और वो हो जाता, पता दोस्तों उससे कितना मूड खराब हुआ। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि वो हलवा मुझे 300-400 रुपए का हलवा पड़ा, और वो 400 रुपए का हलवा खराब हुआ, और मेरा मूड खराब हुआ। मूड खराब कितना हुआ मेरा, समझ गए। खाने का मन कर रहा था, भूख लग रही थी, चाय बनाई हुई थी, हैं, कितना सारा मतलब नुकसान भी हो गया, मूड भी खराब हुआ, इतना मुझे खुद पे गुस्सा आया। मगर क्या पता था, है ना, कई बार ऐसा होता है दोस्तों, समझ गए, ये होता है। और सूजी ऐसी चीजें मैं भून के इसलिए रख देती हूँ दोस्तों कि बरसात में जो ना कोई भी चीज जैसे सूजी है, मसाले हैं, अगर दोस्तों इनको तुम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके भी अगर रख दोगे तो इसमें कीड़े नहीं होंगे किसी भी चीज में, ये होता है। तो चाहे वो मसाले हो चाहे ये चीजें हो, तो जैसे मसाले कई बार फुई नहीं लग जाती बरसात में, मसालों पे मिर्ची या धनिया सौंफ, ये कुछ भी चीज में, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या करना, अगर तुम इन्हें थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके और जब इनको पीस के रखोगे, या फिर अगर पीसे हुए भी है ना, इनको थोड़ा सा ड्राई कर दो हल्का सा कढ़ाई में, तो ये इन पे फुई नहीं लगेगी, ये खराब नहीं होंगे, ठीक है। तो दोस्तों कई बार इंसान ऐसा होता है जो बिल्कुल बहुत ज्यादा समझदार होता है, वो भी नुकसान हो जाता है। और दोस्तों एक मैंने आपके सामने, आप जो देख रहे हो आपके स्क्रीन के सामने है, देखो। यानी कि मैं ये कहती हूँ कि चीजें ऐसे बनाओ कि वो खाने में तो यानी कि चीजें हेल्दी हो, सेहत के लिए भी बढ़िया हो, और मतलब हेल्दी हो, और टेस्ट में तो हो ही मजेदार, समझ गए। ये देख रहे हो आपके सामने, ये बनाए थे मैंने पुदीने के कोफ्ते, समझ सकते हो दोस्तों, पुदीने के कोफ्ते। यानी कि अगर आप भी कभी कोई सब्जी अपने घर पे बनवा के देखना, ये दोस्तों एक बार पुदीना को, बहुत सारा पुदीना ले लो, ठीक है, जितना बेसन है बराबर का पुदीना ले लो, और उसमें दोस्तों प्याज जो चॉपर करते हैं ना, चॉपर करके प्याज, हरी मिर्च, और खूब सारी प्याज, खूब सारी हरी मिर्च, और खूब सारा पूरा पुदीना, ठीक है।
और उसको बरीक बरीक काट के पुदीने को और बेसन में मिलाकर और जीरा वीरा ये सब कुछ डाल के, जो भी मसाले आप डालना चाहते हो, मैं रेसिपी नहीं बता रही पर मैं बता रही हूँ कि दोस्तों ऐसी चीजें भी आप बनवा कर खा कर देखा करो। ये बहुत सेहत के लिए भी दोस्तों, बेसन जो होता, चने आयरन होता है चनों में, और चने का ही बेसन बनता है तो आयरन होता है ना इसमें। और पुदीना दोस्तों हमारे पेट को अंदर से जितने भी पुराना कवच हो या कुछ भी आपके पेट में सड़ रहा हो या कुछ भी आपके पेट में मतलब कि ये होता है एक एंटी वायरस। पुदीना जो होता है हमारे पेट में जो भी कुछ भी कुछ गंद मच रही हो पेट हो, उसको बिल्कुल फ्रेश करता है, समझ गए। डिहाइड्रेशन पुदीना, जैसे कि जो खुश्की हो जाती है किसी भी चीज की, पेट वेट में कहीं भी ड्राई हो जाता है ना, उसको सब चीज को सही करता है पुदीना, इतना बढ़िया होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी सालन बनवा कर खाना, अपने घर में बनाना है ना। ये मतलब के सभी चीज के बनते हैं वैसे तो, कोफ्ते पकोड़े सब चीज के बनते हैं ना। यानी कि जैसे लोग घिया नहीं खाना पसंद करते तो घिया के ये कोफ्ते बना के खा लो, है ना। घिया जाना चाहिए अंदर, तो उसको बहुत हेल्दी तो हो ही गया, वो टेस्टी और मजेदार भी हो जाता है। और ज्यादा सारा जब पड़ेगा घिया को घिस के और उसको पानी निचोड़ दो, ठीक है। और उसको जब बेसन में मिलाओ तो बहुत सारा घिया हो जाएगा और बेसन कम हो जाएगा। तो इस तरह से मैं तो जो घिया के भी बनाती हूँ उसमें भी पुदीना डालती हूँ। तो इस तरह से ये है कोफ्ते, ऐसे बनाकर खा के देखना जैसे मैंने बता दिए, ठीक है। और फिर मुझे बताना। तो दोस्तों ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी जो मैंने बताई, आपके साथ शेयर करी, मुझे जरूर बताना, कमेंट करके बताना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, उसका लिंक भी मैं इसी में दे दूंगी। और मैं वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। और मेरे चैनल पर आपकी सेहत से सिर से लेके पैर तक हर चीज से रिलेटेड वीडियो है। तो मेरे चैनल पर जहां पर आप देख रहे हो, यहाँ पर ही नीचे जहां मेरा नाम लिखा हुआ है, इसी पे क्लिक करोगे तो पूरी का पूरा मेरा चैनल सामने दिख जाएगा आपको। और फिर आप ना पूरा ऐसे करो या सारी वीडियो जो जानते हैं, ठीक है। कोई जो सी आपकी वीडियो आपको लगे कि आपके लिए है तो उसी वीडियो को क्लिक करें, देखें, लाइक करें और एंजॉय करें, ठीक है दोस्तों। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।